बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL एडिशन 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ रोज़ाना की तरह मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। और आपको बताते चलें कि हमारे साथ जो स्पॉन्सर्स हैं जिनमें मर्क्यूरी ग्रुप का हमें स्पॉन्सर हासिल है, इसके अलावा सलमान फूड्स का हमें स्पॉन्सर हासिल है और साथ साथ मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज का स्पॉन्सर हमें हासिल है। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे कल जो मैच हुआ जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान हुआ। और ये मैच कोई ऐसा खास ऐसा मैच नहीं था जिससे कोई टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती। हाँ, इस मैच की एक अहमियत ज़रूर ये थी कि जो टीम मैच जीतती या ये कि अगर कम मार्जिन से हारती तो फिर फर्स्ट टू में आने के चांसेस थे। सेकंड नंबर पे आने वाली टीम को एक फ़ायदा या एक एडवांटेज ये हासिल है कि सेकंड नंबर पे आने वाली टीम अगर हार भी जाती है अपने पहले सेमीफाइनल में तो उसे थर्ड और फोर्थ की विनर टीम से एक दफ़ा फिर मौका मिलेगा और यूं यानी ये डबल मौका होगा, नॉकआउट नहीं होगा उसके लिए पहला सेमीफाइनल। ये बड़ी अहम चीज़ है। इसमें आने के लिए कराची किंग्स क्योंकि दूसरे नंबर पे मौजूद थे और कोशिश बड़ी कर रहे थे। कराची किंग्स को जो है वो यानी जो स्कोर मिला वो बड़ा था गो के इतनी आप जब 250 रन का एक टारगेट सामने और 250 से ऊपर का तो वैसे ही जो है ना टीम्स जो है काफ़ी नर्वसनेस का शिकार होती हैं। लेकिन कराची किंग्स को इसलिए भी परवाह नहीं थी इसलिए कि उन्होंने मैच जीतना नहीं था सेकंड नंबर पर लाने के, उन्होंने सिर्फ 204 रन करने थे और अगर वो 204 रन कर जाते तो फिर रन रेट की बुनियाद पे वो दूसरे नंबर पे रहते। लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने कल का मैच जीतने के लिए नहीं खेला बल्कि 204 रन बनाने के लिए सेकंड इनिंग्स में बैटिंग की, जिसकी वजह से उन्हें सेटबैक का सामना करना पड़ा। और जब यके बाद ही ग्रे जो है वो खिलाड़ी आउट हुए, वार्नर जब आउट हुए तो उसके बाद फिर टीम काफ़ी हद तक जो है ना वो मायूस हो गई थी। लास्ट में कुछ हमें शॉट्स नजर आए जिससे कि ऐसा लगा कि शायद ये इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। कैसा लगा नसीम आपको गेम? हम दोनों की प्रेडिक्शन कल गलत हुई। बिल्कुल गलत हो गई। मतलब लाइक एक चीज़ और भी थी क्योंकि जब हम कल बात कर रहे थे तो खालिद अजीज साहब ने कहा था कि इस्लामाबाद की टीम जो है ना वो गैप के बाद आ रही है, उनकी प्लानिंग प्रॉपर होगी, वो ग्राउंड में उतरेगी तो अच्छी परफॉर्मेंस भी वो दिखा सकती है क्योंकि उनकी टीम बहुत बैलेंस्ड है। तो वही हुआ, उन्होंने कल मनवा लिया खुद को ग्राउंड में कि जो गैप आया बीच में वो उससे उनको फायदा हो गया और उन्होंने बहुत गैप अच्छा से फर्क पड़ा। ठीक है, तो क्यों ना अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है खालिद लतीफ़ साहब, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं। और नाज़रीन हमारे साथ फिर से एक दफ़ा बड़े दिनों बाद हमारी शो का हिस्सा हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, आसिम अमरोवी साहब, आसिम खान अमरोवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत हैं सर? फर्स्ट क्लास है, आपको वेलकम कहते हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तमाम सेट टीवी देखने वाले नाजरीन को मेरा यानी मोहम्मद आसिम खान का सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम। हम भी आपको वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। खालिद लतीफ़ साहब क्या कहेंगे कल का ये जो मैच हुआ कराची किंग्स को के 204 रन बनाने की इतनी मुश्किल लग नहीं रहे थे, 5-6 ओवर्स में बड़े 10 ओवर वो उसी एवरेज से जा रहे थे जो औसत उनको चाहिए थी और शायद कोशिश ये हो कि लास्ट में जाके मार लेंगे। जीत गए तो जीत गए, ना भी जीतो 204 रन तो पूरे हों। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, कल भी हम बात कर रहे थे कि जो पिंडी की जो पिच है उसका बिहेवियर जो है वो देखना ज़रूरी होता है। और कल हम एक बात कर रहे थे कि कराची किंग की जो स्ट्रेंथ है वो जो है लोअर ऑर्डर में मोहम्मद नबी जिस तरह बैटिंग करते हैं या खुशदिल शाह जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, वो दोनों आप अगर देखें तो दोनों जल्दी आउट हो गए। एक ने 1 बॉल 2 बॉलें खेली, एक ने 5 बॉलें खेली। तो जहाँ तक बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरह डिस्प्ले किया, जिस तरह साहबजादा फरहान ने बैटिंग की, वो उनकी फॉर्म ज़बरदस्त फॉर्म है और उसको पूरा कैश कर रहे हैं। फिर जो हिल्स ने जो बैटिंग की, 8 छक्के मारे, क्या कमाल की बैटिंग थी, ज़बरदस्त बैटिंग थी। फिर आप ये देखें कि जब कैप्टन जो है वो वापस आए हैं इनके इस्लामाबाद यूनाइटेड के, शादाब, उन्होंने आगे 42 रन बनाया, जबरदस्त बैटिंग की और बॉलिंग में आपके सामने बॉलिंग बहुत अच्छी की, जो ब्रेक थ्रू उन्होंने लिए ना वो ब्रेक थ्रू ही थे, शायद उन ब्रेक थ्रूज ने वो इसलिए लिए कि हम लोग हर प्रोग्राम में यही बात करते हैं, आप भी इस चीज को डिस्कस करते रहते हैं, मूवमेंट थी कल पे, कल मूवमेंट थी, ब्रेक मिल रहा था और वो सपोर्ट करता है बॉलर्स को। तो अच्छा, कराची किंग्स जो है वो उन्होंने मोमेंटम को जो है ना थोड़ा सा भी आगे पीछे करने की कोशिश बॉलर्स पिटे भी हैं, जिन्होंने विकेट लिए पिटे भी, बात करो इनकी बैटिंग, उन्होंने थोड़ा सा भी बॉलर के बाद कोशिश करने की, एक होता है ना एक मोमेंटम से चलते हैं, उसके बाद आपकी बात सही है कि वो कोशिश करते बाद में कर लेंगे, बाद में नहीं होता, मेन बॉलर आ जाते हैं। शराब ने जिस तरह बॉलिंग की,
आपके सामने उन्होंने किसी को खुल के खेलना ही टिकने नहीं खुलने दिया। की अच्छा, एक चीज़ और भी मौका आपने दिया। कहा ना कि जैसे शादाब की बात की, तो शादाब ने तो 42 रन्स बनाए, तो आपको लगता है कि वो अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि वो बेहतर खेल रहे हैं? देखिए इस time? शादाब इस तरह की परफॉर्मेंसेस जो है ना वो हमेशा करते रहे, उनकी परफॉर्मेंस जो है ना अप एंड डाउन रहती है। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि उनका जो टीम में, इस्लामाबादी की टीम में वापसी है वो खुशाइन है, बट फॉर्म की हम अभी नहीं कुछ कह सकते कि फॉर्म कैसी है। अब 42 रन पे हम ये नहीं कह सकते कि टॉप फॉर्म है। ये अभी आगे मैचों में भी, जिस तरह पिछले मैच में कराची किंग के बैट्समैन छक्के मार रहे थे, बहुत आपके अच्छे सामने मारे, यहाँ पर बिल्कुल। वो खेल ही नहीं सके। तो एक मैच नहीं, साहिबजादा फरहान के ऊपर अगर बात करें तो उसकी फॉर्म Consistent है। वो बेहतर नजर आई। सबका हाँ, जिस- हाँ, मासिवा एक दो मैचेस के साहिबजादा फरहान कंसिस्टेंट नजर आ रहे खूबसूरत हैं, बैटिंग करते हैं, खूबसूरत जबरदस्त स्टाइलिश खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, जबरदस्त और पावरफुल हिटर भी हैं। जो नाम जिस तरीके से हम शुरू में ही कह रहे थे, तो वो चीज अब वापस कम बैक आई। इस्लामाबाद एक गैप के बाद आई है, जी बिल्कुल। ऐसा। आप क्या कहेंगे आसिम खान अमरोही साहब, आपको कराची के हारने का अफसोस है? देखिए, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अप्रोच जो थी कराची की वो सही नहीं थी। अच्छा। जब आप इतने बड़े मैच में जाते हैं तो आपकी थॉट्स जो होती है ना वो बड़ी होनी चाहिए, वसी होनी चाहिए, मैच जीतने के लिए जाना चाहिए। ना ये कि आप 204 रन कर रहे हैं और आप अपनी सेकंड पोजीशन पे आ जाए, इस सोच से नहीं जाना चाहिए। जब आप इस सोच से जाते हैं तो रिजल्ट वही होते हैं जो आपके सामने हुए। बिल्कुल। ये आप 250 की सोच से जाते हैं तो माइट बी पॉसिबल कि आपके रिजल्ट जो है इससे मुख्तलिफ होते। एक बात। दूसरी बात ये कि जहाँ खालिद भाई ने बात की साहिबजादा फरहान की, तो नो डाउट उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी रनों के अंबार लगाए हुए हैं और यहाँ पे T20 में भी अपने आप को प्रूव किया है, स्पेशली PSL में जब उनको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। तो वो जिस तरह के बैटर थे उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है आपको, और ना सिर्फ ऐसे लोकल बॉलर्स के खिलाफ बल्कि इंटरनेशनल बॉलर तमाम खेल रहे हैं ना, हर तरह के बॉलर सामना कर रहे हैं वो। तो किसी के सामने मैंने उनको जो है ना थोड़ा सा भी खौफज़दा होते हुए नहीं देखा। एक अच्छे टेक्निकल और साउंड जो बैटर्स की जो निशानी या पहचान होती है ना, वो झलक उनके अंदर नजर आती है साहिबजादा फरहान के अंदर। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा गुड साइन है कि साहिबजादा फरहान जो है रन्स कर रहा है, इंशाल्लाह उनके लिए दरवाजे खुलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि वहाँ पर पिंडी में जो है ना, जो पहले बैटिंग करता है वो बड़ा अच्छा रन रेट आगे सेट कर दे, तो सेकंड इनिंग्स के लिए जो है ना वो बड़ी मुश्किलात हो जाती है। तो कल टॉस जीत के फिर इस्लामाबाद में बैटिंग शुरू कर दी, तो ये थोड़ा सा नहीं, ये टॉस जीत के तो कराची ने बैटिंग जी की ना। अब वो उनकी क्या टीम प्लानिंग थी, कैप्टन कराची ने नहीं, कराची ने टॉस जीता था। इस्लामाबाद ने बैटिंग दी ना हाँ। उन्होंने, जी। तो उनकी क्या सोच थी ऐसी? हाँ, क्योंकि वो it is तो difficult सारी to कंडीशन say तो कि- सामने थी, क्योंकि शुरू से वजह चला असल में रहा यही है। थी कि देखिए उन्होंने सिर्फ एक कम मार्जिन से मैच हारना हाँ। था। बात ये थी कि उन्होंने कहा हमें एक टारगेट मिल जाएगा, अगर हमने इस्लामाबाद को जल्दी आउट कर लिया तो हम 150 रन भी बनाएंगे ना, तो हम इस सेकंड पोजीशन को क्वालिफाई Qualify कर कर जाएंगे। हाँ। हम हमें उनको कल जीतना नहीं था मैच में, आपको बता रहा हूँ। अच्छा, खालिद अजीज साहब क्या कहेंगे? ये इमाद वसीम ने जो है वो इस्लामाबाद को वापस लेके आए ब्रेक थ्रू से, या शादाब? ये बता। देखें, अगर आपने विकेटें गिरती हुई देखी हो देखें, अगर आप तो जो देखें, innings- सलमान नहीं, निशात ने मैं भी इमाद वसीम में जो सलमान निशात ने crucial- भी 3 बॉलों पे 28 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए हुए। हमाद वसीम ने 4 ओवर में 22 रन दिए। आप अगर देखें तो दो विकेट नहीं, लेकिन 2 विकेटें बड़ी अहम थी, वो इंपॉर्टेंट तोड़ा है उन्होंने। कंटेन किया उन्होंने, रन खुले नहीं दिए। देखिए बॉलिंग जब तक कोई बॉलर आपको कंटेन नहीं करेगा उसको विकेट से मिलेंगी। एक तरफ से प्रेशर बना, दूसरी तरफ से विकेट्स मिली। शादाब ने 4 ओवर में 45 रन देके 4 आउट के, एक्सपेंसिव है। हाँ। अगर आप देखें तो ओवरऑल जितने भी बॉलर है कराची के और इस्लामाबाद यूनाइटेड की, सब अरे ने 10 की एवरेज से रन दिए हैं। एक्सपीरियंस इमाद वसीम ने- बोलता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। Experience बोलता है। असल में उन्होंने वो contain आम कर बॉल लिया। जो करते हैं ना, आम बॉल वो इतना आसानी से रीड नहीं होती। हाँ। लेकिन जिस वक्त वो पीक फॉर्म पे होते हैं फिर उनको मारना बहुत मुश्किल काम होता है। कल आपने देखा क्या उन्होंने लाइन और लेंथ के साथ बहुत जबरदस्त बिल्कुल जबरदस्त रिस्ट्रिक्ट bowling कर की। लिया था, लेकिन फिर इस्लामाबाद से कुछ मिसफील्ड्स भी हुई जिसका बिल्कुल। फायदा उठाया कराची ने। और ये शायद मेरे ख्याल में, मेरे जो जिस तरह मैं मैच देख रहा था, जब 8 विकेटें गिरी थी तो ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी 110 रन पे कराची की टीम पूरी आउट हो पूरी out हो जाएगी। जाएगी। सही लग रहा जी। लेकिन ये 40-50 रन उनके टेल एंडर्स ने जो है ना, हाँ। कुछ इस्लामाबाद की मिसफील्डिंग, Misfielding। और वो समझ गए थे, उनको नजर आ गया था अब 8 विकेटें गिर गई हैं और अब तो हमें मैच जीतना ही जीतना है। तो वो 12-13 ओवर्स के बाद Misfielding- कैजुअल खेला। ये हाँ। जो आप अगर कराची की बॉलिंग देखें तो 3 ने 50 की है, 50 की है, बाकी 2 रह गए, वो भी कर देते तो सही था। कहने का अच्छा मतलब ये score है हो कि आप देखें कि बहुत ज्यादा रन दिए बॉलर्स ने इस तरह की पिच के ऊपर। जब आप बिल्कुल। टॉस जीतकर दूसरी टीम को बैटिंग देते हैं, Batting इसका देते हैं, मतलब पिच में कुछ मॉइस्चर मौजूद है। हाँ। आपने कोई चीज देखी है, आपका प्लान तो मौजूद था ना कि हमने इनको कम से कम में आउट करना है Out और करना है। उसके बाद हमारे लिए एक टारगेट आ जाएगा, हम उसको अचीव करेंगे, सेकंड पोजीशन पे चले जाएंगे। बट बॉलिंग ने जिस तरह बैटिंग हुई है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग है, आउट क्लास कर दिया उन्होंने। जिस तरह ऐसे खुल के खेल लेते हैं, लेकिन जब बारी आई कराची की तो फिर वही बात आती है कि सेकंड बैटिंग टॉस जीत के आपने दी। सर लास्ट में आप फंस अब्बास गए, आप फंस आफरीदी गए। ने जो है 13 गेंदों पे 34 रन बनाए हैं। किसने? अब्बास आफरीदी ने, 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे,
नवा भी उनके सामने आउट हुआ। मतलब अब्बास आफरीदी ने जिस तरीके से रन्स बनाए हैं लास्ट में 150 जब क्रॉस किया ना, तो इन लोगों को होप हो गई थी कि शायद ये अब ले जाएंगे ले जाएंगे आगे, 204 तक भी 204 शायद ले तक चले जाए। जाएंगे। असल में विकेट का गेम चल रहा था, विकेट लेनी थी, हाँ। वो हिट मार वो रहा तो था, एक बॉल बॉलर चांस ले रहे थे, हिट 8 विकेटों के बाद जो है ना, मैं Relax हो समझता गए। हूँ 2 बॉलों का गेम रह जाता हाँ, है। relax जो हो गए। क्रिकेट समझने वाले हैं उनको अच्छा, पता है कि जी डॉक्टर 2 साहब, अच्छा एक- यहाँ पे एक शार्ट ब्रेक लेना, हम Okay, ऑलरेडी ब्रेक में right. लेट हो गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि नसीम आप मतलब break आज लें उसके नबी जमीर बाद। साहब की जगह यही है, आसिफ जिस साहब बैठे सीट पे बैठे तो ना, इसी में जो उसके बैठे आगे हैं, break उसके है। बोलने से पहले जो है ना break ब्रेक हो जाता है। नाज़रीन, मैच के हवाले से बात करेंगे, देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।